जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, झारखंड में शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा, जेटेट परीक्षा और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल इसी भी प्रकार के पाठ्य पुस्तक को लेकर आते रहते हैं। तो आज हम आपके बीच उपस्थित हैं यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2022, जिसमें पाठ्य पुस्तक पर 70% प्रश्न आने की है। तो आज हम उसके पहले मॉक टेस्ट को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। तो आप इस मॉक टेस्ट में डेली जरूर शामिल होइएगा और देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके आते हैं, और जरूर कमेंट कीजिएगा आपके मार्क्स कितने आए। तो दोस्तों, यदि पाठ्य पुस्तक पर आधारित यहाँ पर नोट्स आपको चाहिए तो आप वीडियो देखने के बाद अवश्य कमेंट कीजिएगा, जिसके लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। नोट्स आप लोगों के पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न आने लायक है उसको बनाया जा रहा है। तो जरूर आप यहाँ पर कमेंट्स कीजिएगा यदि आपको नोट्स चाहिए, तो इसके लिए हम अलग से कमेंट करेंगे। 16 का वर्गमूल तथा 4 का वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है आपका जेएसएससी में आया हुआ है आपका 2015 में। अब आपको बता दें 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। तो 16 का वर्गमूल देखिए, √16 वर्गमूल, इसका मान हो गया 4, और 4 का वर्ग यानी 4 का वर्ग हो गया 16, हो गया ना। अब इसका गुणनफल, ये दोनों को गुना कर दिए तो 16 चौके कितना होता है 64, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा 64 होगा। 64 किस में है, तो ये लास्ट नंबर ऑप्शन आपका 64 है। तो इसका राइट आंसर जो 64 है। तो इस तरह से ये प्रश्न आए हुए थे। सारे आए हुए प्रश्नों को हम आपको कंडक्ट करवा रहे हैं, आप सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखते रहिएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात क्रमशः 3:2:5 है, तो सबसे बड़ी कोण का मान क्या होगा। ये भी आपका जेएसएससी का ही आया हुआ प्रश्न है। अब आप देखेंगे एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात क्रमशः 3:2:5 है, तो सबसे बड़ी कोण का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज से संबंधित एक आप नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों कोण कितना है, अनुपात दिया है इसलिए x कर लेंगे, हम मानते हैं यहाँ पर। तो 3x + 2x + 5x = कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखेंगे 3x और 2x, 5x और 5x कितना होता है 10x। तो 10x = कितना हो गया 180 डिग्री। अब x का मान आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो 10x = 180 डिग्री हो गया है यहाँ पे। अब x बराबर कितना होगा, तो x बराबर होगा 180 डिग्री और बट्टे यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 से आप काटेंगे तो हो जाएगा आपका 18 डिग्री, हो गया ना। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कोण जो है, सबसे बड़ा यहाँ पर कितना अंक है 5x, यही ना है 5x। तो अब इसका मान आप बिठा के देखिएगा x का आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिएगा 5x सबसे बड़ा है, तो 5 और x का मान 18 डिग्री आया है, ठीक है। तो 5 × 18 डिग्री बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिए 2 में 18 से गुना कीजिएगा, इसी तरह से 2 × 18 डिग्री तो कितना होगा 36 डिग्री। 3 × 18 डिग्री तो कितना होगा 54 डिग्री। तो सबसे बड़ा जो हो गया उसमें कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसलिए सबसे बड़ी कोण का मान क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो कोण से भी एक प्रश्न आपके यहाँ पर एग्जाम में रहेंगे, आप सभी कोण वाले को भी देख लीजिएगा, नहीं तो इसका हम क्लास अलग से आपको करवा देंगे, जिसमें कोण से संबंधित सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। आयत का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, यही कह रहा है ना आयत का क्षेत्रफल। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, और आयत का क्षेत्रफल 25 है। तो अब क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यही लिया हुआ है ना, वर्ग का क्षेत्रफल और बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 लिख दिया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² यानी भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25, इसलिए भुजा बराबर कितना हो गया, स्क्वायर हटाइएगा तो इधर बैठेगा रूट, यानी 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, और इस सेंटीमीटर इसलिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्ग का भुजा निकल गया है 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है ना। अब देखिए 4 गुने भुजा, भुजा कितना आ गया है आपका, तो भुजा आपका आया था 5, 4 गुने 5 यही आया ना। तो 4 गुने 5 जब आप करेंगे तो कितना होगा 20 वर्ग सेंटीमीटर, और यही होगा आपका
आंसर। ठीक है, अब 20 किस में है, सेकेंड नंबर में है, तो यही जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा और ये आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है इसी तरह का प्रश्न हम आपको डेली देते रहेंगे, जिसका आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल। देखिए पृथ्वी जो है यहाँ पर, पृथ्वी उसका एकमात्र उपग्रह, याद रखिएगा पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, और प्राकृतिक उपग्रह उसको हम लोग कहते हैं, और वो कौन सा है, तो वो जो है आपका चंद्रमा, मून है। तो पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह एक होते हैं, और वह एक, उसका नाम क्या है, तो चंद्रमा है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो इसका राइट आंसर चंद्रमा होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है। देखिए यही दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में क्या होती है, वर्षा प्रारंभ होती है, जो भारत का मानसून माना जाता है, और यह केरल से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है, केरल से प्रवेश करती है। तो भारत में किस मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो हम लोगों के लिए कौन माना जाता है, तो आप देखते हैं यहाँ पर इसका टाइम जो माना गया है 9 जून से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 9 जून से स्टार्ट होता है या जुलाई तक चलता है कहीं कहीं। ठीक है, तो जून और जुलाई महीने में इसकी होती है शुरुआत। ठीक है, जून में कभी कभी वर्षा जून से चालू हो जाती है और नहीं तो जुलाई से शुरुआत होती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत किससे होती है, जून या जुलाई महीने से होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य ग्रहण होता है जब, देखिए यहाँ दो चीज पूछा जाता है, एक आपको मून एक्लिप्स, ठीक है, चंद्र ग्रहण, और एक होता है सन एक्लिप्स, जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य का आकार आप देखते हैं धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, और चंद्र का आकार कैसा होता है, सेम के आकार का होता है ना ऐसा। तो चंद्र ग्रहण के लिए आप याद रख लीजिएगा सेम, चंद्र ग्रहण के लिए क्या याद रख लीजिएगा, सेम, ये ट्रिक है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण के लिए याद रखेगा, जिसे समी का पेड़ देखते हैं नीचे से ऊपर तक बढ़ते जाता है, तो ये समी है। क्या है, समी का पेड़ आप मान के चलिए। ओके, अब आप देखिएगा तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के लिए हमें समी याद रखना है। ओके, तो समी के लिए देखिए क्या होता है, एस एम ई, समी हुआ ना। समी, एस का मतलब है सन, एस का मतलब क्या है, सन, एम का मतलब क्या है, मून, और ई का मतलब क्या है, अर्थ, यानी जिसको हम लोग कहेंगे पृथ्वी। यानी क्या होता है, तो जब मून मतलब चंद्रमा जो है, चंद्रमा, ये मून क्या हो गया, चंद्रमा जो है वो किसके बीच में है, तो सूर्य, चंद्रमा किसके बीच में है, सूर्य, और अर्थ मतलब क्या हो गया, पृथ्वी। यानी चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो किसमें ऑप्शन है, तो आप सी नंबर में देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब आपका लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण का यही आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार, बाबूलाल मरांडी, इंदर सिंह नामधारी या स्टीफन मरांडी, कौन थे। देखिए यह प्रश्न जो है अब तक आप कहिएगा झारखंड के किसी भी एग्जाम को आप दिए होंगे तो अब तक यह 10 बार से ज़्यादा बार आ गया है। ठीक है, तो ये झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी प्रथम बार जब झारखंड बना तो उसमें राज्यपाल जो बनाया गया था वो आपके थे प्रभात कुमार। तो बहुत बड़ा आया हुआ प्रश्न है, तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है, जमशेदपुर, रांची, दुमका या गुमला। ठीक है, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है आपको बतलाना है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर कि यह गुमला में स्थित है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला में स्थित है, और झारखंड के एग्जाम में बार बार यह अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आ रहा है। अब तक 9 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। झारखंड का 19वां जिला कौन है, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी या रामगढ़। तो झारखंड बनने के बाद जो शुरू बार एक नया जिला बना था पलामू से कटकर, वह है लातेहार जिला, और यह झारखंड का 19वां जिला है। यह अब तक एग्जाम में एक बार पूछा गया है झारखंड के एग्जाम में। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड का 24वां जिला कौन है, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी या रामगढ़। तो अभी तक झारखंड का जो सबसे अंतिम जिला बना है वो है आपका यहाँ पर रामगढ़, जो कि हजारीबाग जिला से आपका कट के बना है ये रामगढ़। ठीक है, तो झारखंड का 24वां जिला है और अभी अंतिमवां जिला है। अब देखिए आगे क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, और यह एग्जाम में 2 बार अब तक पूछा गया है आपका। ठीक है, 2 बार से 3 बार, लगभग 2 बार देखे हम लोग पूछा है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तिलैया बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है, बराकर नदी, दामोदर नदी, कुनार नदी या मेवराछी नदी। तो तिलैया बांध जो है आपका झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है, और जैसे कि इसके एग्जाम में 3 बार
आपका आया हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर बांध से आया। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? बराकर नदी, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी या कोयल नदी? देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जितना कहिए उतना ही कम है दोस्तों। तो अब यहाँ पर बता दें कि किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, तो ये सोनरेखा नदी है। सोनरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। यह जेएसएससी के एग्जाम में 15 बार अब तक पूछा गया है, यानी झारखंड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार अभी तक यह प्रश्न आया हुआ है। तो आप सभी यहाँ पर परीक्षा देने जाने से पहले यहाँ पर जेएसएससी के आए हुए सारे प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो हम आपको बता दें मिट्टी जो आपका होगा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जितनी भी मटेरियल से जुड़ी चीज़ें, जो चीज़ें बनाई जाती है, इन्वेंट की जाती है, वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक चीज़ें होती है। और मिट्टी जो है आपका यहाँ पर लिक्विड टाइप करके हम लोग बनाते हैं, इसलिए ये जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ना तो व्यक्तिवाचक, ना तो जातिवाचक, समूहवाचक के द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए बचपन जो है यहाँ पर क्या बता रहा है? अवस्था को बता रहा है, और वैसा नाउन जिसमें अवस्था को इंडिकेट किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है, इसलिए बचपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। हिंदी की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू? तो हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है किस घटना के कारण? परिवर्तन के कारण, अपवर्तन कारण, प्रवर्तन कारण या विवर्तन के कारण? तो देखिए अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने वास्तविक सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो जल के अंदर पड़ी हुई मछली भी अपने वास्तविक आकार से ऊपर दिखाई पड़ती है, इसका कारण अपवर्तन होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह प्रश्न अब तक 5000 से ज़्यादा बार आ गया है आपका एग्जाम में, अभी जितने एग्जाम हुए, और यहाँ जेएसएससी की बात करेंगे तो ये 3 बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब या सोलर सेल? तो देखिए विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह जेएसएससी में 2 बार अब तक आ गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रवर्तन कारण या विवर्तन के कारण? तो तारे जो यहाँ पर टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं वो होता है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब या सोलर सेल? तो देखिए डायनेमो एक ऐसा यंत्र है, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यहाँ पर आपका जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये 5000 से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, और जेएसएससी में 5 बार अब तक आ गया है डायनेमो। डायनेमो को याद रख लीजिएगा। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और यह प्रश्न आप मानिए तो 5000 से ज़्यादा बार पूछा गया है। और जेएसएससी की बात कीजिएगा तो ये 10 से ज़्यादा बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, आप सभी इसको जरूर कर लीजिएगा। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए यहाँ पर संस्थात्मक शासन प्रणाली जो है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है।